दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल ORM में। मैं हूं अभय कुमार सिंह और मैं आपके साथ फिर से जुड़ा हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसके अंदर हम SEO के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने SEO के डिफिनीशन, क्या होता है SEO, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था। और आज हम बात करने वाले हैं उसके टाइप्स के बारे में कि SEO के टाइप्स कितने होते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा हो और जानते भी होंगे, आपने गूगल पे अगर सर्च किया हो तो अभी तक आपने टू टाइप्स ऑफ SEO के बारे में जानते होंगे, एक ऑन पेज SEO और दूसरा ऑफ पेज SEO। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि SEO 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है टेक्निकल SEO, दूसरा होता है ऑन पेज SEO और तीसरा होता है ऑफ पेज SEO। तो हम एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आज सबसे पहले हम आपको बात करते हैं टेक्निकल SEO के बारे में। इसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज की बात नहीं है, जो भी हम बताएंगे हम आपको अपने वर्बली ही बताएंगे। हम वर्बली ही बताएंगे कि टेक्निकल SEO एक्चुअली में होता क्या है। अगले वीडियो में हम फिर ऑन पेज SEO, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं टेक्निकल SEO के बारे में। टेक्निकल SEO एक SEO का वो पार्ट है जो आपके नॉन कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट के बारे में होता है। उसमें कंटेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। सबसे पहले जो टेक्निकल SEO में आता है वो चीज़ होता है SSL सर्टिफिकेट। मान लीजिए आपका साइट है कोई, अगर आपने उसका SSL सर्टिफिकेट, आजकल तो मैक्सिमम साइट जो भी बन रही है नई, उसमें SSL सर्टिफिकेट तो आप लगाते ही हो। अगर आपका कोई पुराना वेबसाइट है जिसमें HTTP है और आपने SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है, तो ये सारे चीज़ है कि इसके लिए सबसे पहला होता है SSL सर्टिफिकेट लेना। दूसरा होता है टेक्निकल SEO के अंदर डिज़ाइन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे में कंटेंट अच्छा है, तो हमने अच्छे से साइट को डेवलप किया है, लेकिन हमारा वेबसाइट रैंक क्यों नहीं कर रहा है। तो डिज़ाइन की तो आप देख के बताओ कि उसके बारे में कोई क्या डिज़ाइन में कोई गड़बड़ी है या किसी में है या नहीं। तो हम बात करते हैं डिज़ाइन। आपने जितने भी बड़े चैनलों को, बड़े वेब पेज देखा होगा, लाइक गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे वेबसाइट्स जो होगा, ये सारे वेबसाइट बहुत ही सिंपल है। इनका जो बैकग्राउंड होता है एकदम वाइट होता है, एकदम सिंपल होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा एनिमेशन का यूज करते हैं। हम अपने वेबसाइट को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के चक्कर में हम एनिमेशन का यूज करते हैं, जो कि गूगल इन सारे चीज़ों को नहीं करता है। इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो डिज़ाइन होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। साथ में हमारा जो नेविगेशन मेनू होता है वो भी बहुत ही कस्टमाइज होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। तीसरा होता है साइट स्पीड। दोस्तों, साइट स्पीड जो होता है किसी भी वेब पेज का और किसी भी वेब पेज का सबसे क्रूशियल चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने, कोई बंदा आपका वेबसाइट खोल रहा है, अगर वो ज़्यादा समय लगेगा तो क्या करेगा, वेबसाइट को छोड़ के भाग जाएगा, वेबसाइट को बंद कर देगा। तो हमारा जो वेबसाइट का स्पीड होना चाहिए वो बहुत ही हाई होना चाहिए। स्लो वेबसाइट को लोग छोड़ के निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एग्जिट रेट भी बढ़ता है। तो इसलिए सबसे पहले होता है कि साइट का स्पीड। तो इसके लिए साइट के स्पीड को कम करने के लिए जितने भी हम इनलाइन CSS, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे इमेजेस का यूज करते हैं, इमेज का कंप्रेशन यूज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का यूज करके हम साइट को स्पीड को हाई रखना चाहिए, ना कि स्लो। जो चौथा होता है साइट का स्ट्रक्चर होता है। तो मेन होता है कि साइट का स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, जो URL स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। कीवर्ड से ऐसा नहीं हो कि उसके बीच में कोई अंडरस्कोर या स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो वो स्ट्रक्चर होता है, जो URL होता है, वो गूगल पे क्रॉल करने के लिए दिक्कत होती है। और जो लास्ट हमारा चीज़ होता है टेक्निकल SEO में, इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग। अगर आपकी साइट गूगल पे अच्छे से इंडेक्स या क्रॉल हो रही है तो बहुत अच्छा है। इससे हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, रैंक भी बढ़ेगा। लेकिन अगर वेबसाइट आपका रेगुलर बेसिस पे क्रॉल नहीं होता है तो ये सारे चीज़ उसका दिक्कत ये होता है कि हमारी साइट रैंक नहीं करती है। तो हमारा जो मेन होता है क्रॉलिंग
और इंडेक्सिंग। तो क्रॉलिंग का जो मेन चीज होता है वो हमारा होना चाहिए कि सिंपल यूआरएल होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, और साइट मैप जरूर होना चाहिए। तीसरा होता है साइट मैप। साइट मैप वो चीज होता है जिसके कारण गूगल बोट या गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। तो साइट मैप आपके वेबसाइट पे जरूर होना चाहिए। ये सारी चीजें होता है। हमने आपको बताया टेक्निकल एसईओ के बारे में। टेक्निकल एसईओ के बारे में मैंने 4-5 दिन कवर कर लिया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ चीज क्या क्या है, वो टॉपिक क्या है। पहला होता है टेक्निकल एसईओ में पहला जो चीज होता है वो होता है एसएसएल सर्टिफिकेट। दूसरा होता है डिजाइन। तीसरा होता है साइट का स्पीड। चौथा होता है यूआरएल स्ट्रक्चर। और पांचवा होता है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। एंड देन लास्ट वन जो होता है साइट मैप। ये सारी चीजें मैं इसके मैंने अपना एक ब्लॉग भी बना रखा है जिसका मैं लिंक, जिसके बारे में आप टेक्निकल एसईओ के बारे में अच्छे से वहाँ जान भी सकेंगे। अगर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और हमारे नए वीडियो को देखते रहें।